जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों आज एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले OROP 3। अब OROP 1 OROP 2 दोनों में जो भी अनोमलीज थे वो गवर्नमेंट कभी पूरा नहीं करेगा, उसको रेक्टिफाई कर ही नहीं सकता और करेगा भी नहीं। अब इस बीच में 2024 से जो है OROP 3 का टाइम आ गया। अब OROP 3 जो है लागू होना है 1 जुलाई 2024 से। अब इससे पहले जो इलेक्शन है तो इलेक्शन की वजह से जो है ये भी नहीं देगा। और ऊपर से क्या है, इसमें ऑलरेडी जो हम लोग जंतर मंतर पे जो धरना दे रहे हैं 1 साल से, ये इसी के चलते हुए जो है कि अनामलीज दूर नहीं किया, अनामलीज दूर करो करके। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने पार्लियामेंट में ओपनली कहा कि हमने OROP के लिए जो है OROP 1 और 2 दोनों के लिए 65,000 करोड़ का जो है खर्चा बताया। उसी टाइम हमने पूछा था कि ये 65,000 करोड़ आपने किया होगा, लेकिन दिया किसको? हम तो यही पूछ रहे हैं ना, किसको दिया? हमें तो नहीं मिला। जवान जैसे हो जवान को इतना नहीं मिला, ये तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं। अब उसके बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे इलेक्शन रैली में, जो है एक जगह बताया था कि हमने 75,000 करोड़ दिया। अब 65 से मतलब 75 कहां पहुंच गया? फिर उसके बाद गया राजस्थान। राजस्थान पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि OROP में हमने 90,000 करोड़ खर्चा किया। हम तो जब 65 की हिसाब नहीं मिल रहा था तो 90 तक पहुंच गया। इसका मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी को यह नहीं मालूम है OROP में जो भी प्रॉब्लम है उनको नहीं मालूम है। OROP में कितना मतलब खर्च हुआ वो भी नहीं मालूम है। चलो माननीय प्रधानमंत्री जी तो मतलब बहुत बिजी आदमी है, लेकिन फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को पता होगा ना, तो इसका मतलब उनको भी नहीं मालूम है। और हमारे रक्षा मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी, उनको तो मालूम होना चाहिए। उन्होंने भी बताया कि 70,000 करोड़। चलो ठीक है, हम 90,000 करोड़ तक तो हम मान लेते हैं कि दिया होगा, लेकिन दिया किसको है? और सबसे मजे की बात क्या है, 2 दिन पहले यानी कि लास्ट वीक में हमारे माननीय सुप्रीम कमांडर फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया हमारे राष्ट्रपति जी मैडम ने क्या कहा कि 4 डिकेड से जो नहीं हुआ काम अभी 10 साल के अंदर हुआ, और गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ दिया उसके लिए। 90,000 करोड़ से तो 1 लाख करोड़ पहुंच गया। यानी कि जो सबसे पहला OROP दिया है वो उसका खर्चा था 8,500 करोड़। तो अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने जब 90,000 करोड़ को 1 लाख करोड़ बनाया, तो इसका मतलब OROP 3 को भी इसमें शामिल कर दिया क्या? ये तो हमें पता करना है ना दोस्तों। किसी को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन लिख के दे देते हैं प्राइम मिनिस्टर को और हमारे राष्ट्रपति जी को, और वो जो भी मतलब ब्यूरोक्रेट्स लिख के देते हैं वही पढ़ के सुनाते हैं लोगों को। यहां पे हम मार खा रहे हैं ना। अब सभी यही सोचते हैं कि भाई हमने फौजी को दिया, हमने फौजी को दिया। फौजी को आपने क्या दिया ये तो आप पता कर लो। आप 1 साल से हम इसीलिए तो बैठे हैं। हम 3
3 जजेस का कमिटी क्यों मांग रहे हैं? ताकि हम 3 जजेस कमिटी को प्रूव करेंगे कि जवानों को कितना मिला और ऑफिसर्स को कितना मिला। और 1 रैंक 1 पेंशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि अगर 1 रैंक 1 पेंशन में किसी का हक है तो सबसे पहला हक सिपाही, नायक, हवलदार का। लेकिन किसको मिला है? दोस्तों ये जो चीज जो है ना, ये बहुत टेढ़ा चीज है, बहुत टेढ़ा चीज है। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ओपन चैलेंज। OROP 3 सही ढंग से दे नहीं सकते हैं। आप मेरी बात लिख के रख लो, OROP 3 किसी को सही ढंग से दे नहीं सकते, लेकिन उसमें भी अफसर्स को मलाई मिलेगा, वो खा के चुप हो जाएगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर OROP टाइम पे नहीं अनाउंस किया तो ये केस करेंगे NFU के लिए, क्योंकि इन मेजर जनरल सतबीर सिंह का 2 इश्यूज बाकी है। एक, जो बचा हुआ मेजर्स को लेफ्टिनेंट कर्नल की बराबर पेंशन, और दूसरा NFU। अगर ये दोनों अगर मिल जाएगा तो वो भी रफू चक्कर हो जाएगा। 2 करोड़ से ऊपर तो उनके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। लेकिन जवान तो ऐसे बैठा रहेगा, क्योंकि जवानों के बीच में अफसर का चाटुकारी करने वाले बहुत है। और दूसरा मुद्दा है इक्वल MSP। अब इक्वल MSP आज दिल्ली हाई कोर्ट में आज तारीख था 5वें नंबर पे, लेकिन अभी तक उसका कोई रिपोर्ट बाहर नहीं निकला। हम जानते हैं कि इसका भी तारीख मिलेगा, इसका नतीजा नहीं मिलेगा, तारीख मिलेगा अभी। दोस्तों ये 1 रैंक 1 पेंशन जैसे इक्वल MSP एक ऐसा टेढ़ा चीज है, क्योंकि अभी आप लोगों को मालूम है कि MNS मांग रहे हैं 15,500। ये अभी बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है। सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बारे में कोई बात नहीं करते। MNS के बारे में बात करते हैं कि MNS जो है एक्स सर्विसमैन स्टेटस देना चाहिए और ऑफिसर्स के बराबर उनको 15,500 मिलना चाहिए। ये तो अभी मतलब आ गया ना लाइन पे। अब वो लेके जाएंगे, आप देखते रहना। MNS 15,500 लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें नहीं मिलेगा। जब हमें देने का टाइम आएगा तो वहां पे पैसा का खर्चा, क्योंकि 15,500 जब सर्विंग वालों को जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें नहीं मिलेगा। अब सर्विंग में 14 लाख फौजी है, जिसमें हकदार है 14 लाख के हिसाब से जो है, मतलब आप लोग जो है 10,000 का बढ़ोतरी होना चाहिए ना। तो 14 लाख का जो 10,000 बढ़ोतरी कितने करोड़ बनता है, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। और उसके बाद जितना वहां बढ़ोतरी होगा, जितना पैसा खर्चा वहां होगा, लगभग बराबर यहां भी होगा, क्योंकि हमें तो आधा मिलेगा। तो 14 लाख इंटू 2 28 लाख, तो यहाँ पे आधा उतना ही है। यानी कि इतने पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है, कंगाल गवर्नमेंट है ये, खोखलापन है भी, बिल्डिंग स्ट्रांग बेसमेंट वीक। तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो इसलिए इक्वल MSP बस भूल जाओ। अब मैं क्यों बता रहा हूं गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। AFT में जो जीता हुआ केस है, उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनको अरियर्स नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे केसेस है हाई कोर्ट से आ गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो उसका वर्डिक्ट आ गया, लेकिन किसी को अभी तक पेमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि उनको देने के लिए पैसा नहीं है। हमारे ऑनरी नायब सुबेदार जो 631 सर्कुलर के हिसाब से जिनको अरियर्स मिला था 2014 तक, उनको जो है 2014 से लेके आज तक जो है, आज तक हिसाब किताब करोगे
तो हर एक ऑनरी नैब सूबेदार का जो है 3.5 लाख से ऊपर बनेगा। तकरीबन 1 लाख ऑनरी नैब सूबेदार है जो भूतपूर्व ऑनरी नैब सूबेदार 2006 से पहले वाले हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो कितनी करोड़ चाहिए, 100 नहीं कितनी 1000 करोड़ चाहिए। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है देने के लिए। रिजर्विस्ट जिनको जो है देने का ऑर्डर एएफटी से जिन लोगों ने लिया है उनको देने के लिए पैसा नहीं है। और ज्यादातर जो जितना भी पेंशन का रेगुलेशन एक्ट जो है अब धड़ाधड़ बदली करते जा रहे हैं ताकि आगे जाके ये बता सकते हैं कि हमारे पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से हम इनको दे नहीं सकते। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि जंतर मंतर में जो बैठे हैं उनको कोई काम दाम नहीं है। हाँ, हमारे मुद्दा है ओआरओपी के लिए हमने स्टार्ट किया है, हमने ओआरओपी के लिए शुरू किया आंदोलन, लेकिन धीरे 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 जो है ना समस्या बढ़ते गया। अब ये सारे समस्या इकट्ठे हो गया, ये सारे समस्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओआरओपी के साथ साथ ये सारे समस्या जुड़े हुए हैं। लोग पूछ रहे कि 3 जजेस कमेटी को आप क्या बताओगे। हम ये जितना भी जो ना ये खिचड़ी बना हुआ, ये क्या बोलते हैं नूडल्स बन गया ना अभी पूरा, ये नूडल्स का जो है एंड किधर है और शुरू किधर है ये बताने के लिए हम कोशिश करेंगे। ऐसे है ना, ये वीरांगना कुछ नहीं चलता है तो वोट, हम डिसाइडिंग फैक्टर जहां भी है वो ऐसे जगह पर जाके हम इसका असर दिखाएंगे। दोस्तों मैं पॉलिटिक्स बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मजबूरन मैं एक चीज बता रहा हूं। अब सड़क पे ईवीएम का तो चल रहा है, ईवीएम के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जितने जो है आपके पास ये क्या बोलते हैं इसको एग्जिट पोल जो बता रहे हैं ना कि इतना सीट मिलेगा, ये जो है हम जहां जहां एक्स सर्विसमैन का डिसाइडिंग वोट फैक्टर है वहां पे हम हराएंगे। जो हमारे साथ नहीं है हम उनके साथ नहीं है, क्योंकि हमारे नाम पे रोज रोटी सेकते हैं। हम उस रोटी को एक दिन के लिए छीन के हम खाएंगे। मैं फिर से कहता हूं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे जैसे बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि हम जीत नहीं सकते कभी। लेकिन जहां हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पे जो कैंडिडेट जीतने वाला हम उसको हरा के दिखाएंगे। ये कसम करके ये कसम खाएंगे और काम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा हक क्या है ये हम जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब हमारे पेंशन अफसर की बराबर होना चाहिए, हमारे पेंशन ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमारे हक जो है ओआरओपी में हमारा हक है, अफसर का नहीं है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में इस और थोड़ा क्योंकि मैं वीडियो कभी लंबा नहीं करता हूं, अगले वीडियो में इसी के दूसरे भाग में बताऊंगा सारी डिटेल्स। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।